हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं कनिष्का स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं प्रोनाउन का फर्स्ट पार्ट, पर्सनल प्रोनाउन। हमने प्रोनाउन के बारे में, सर्वनाम के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। अगर आपको प्रोनाउन की जानकारी ना हो तो आप उस वीडियो को देख लेना, पर मैं अब आपको एक बार बता देती हूँ कि ये क्या होता है प्रोनाउन। देखो, इसको जानने से पहले हमें नाउन को जानना पड़ेगा, क्योंकि इसके शब्द में ही आया है नाउन। नाउन क्या होता है? किसी भी व्यक्ति का भी नाम, किसी भी वस्तु का भी नाम और किसी भी स्थान का भी नाम नाउन कहलाता है। मतलब नाउन का संबंध नाम से होता है। ओके, उस नाम की जगह हम जिस शब्द का यूज करते हैं हम उसे प्रोनाउन कहते हैं। अब मैंने एक नाम लिया, जैसे महेश फुटबॉल खेलता है। अब मैं महेश की जगह लिख सकती हूँ वह फुटबॉल खेलता है। महेश एक व्यक्ति का नाम था, उस नाम की जगह मैंने एक शब्द का यूज किया, वह। ओके, वो जो वह है वो क्या है? प्रोनाउन है। समझ में आया? अगर आपको प्रोनाउन की जानकारी ना हो तो आप उस वीडियो को देख लेना। दोस्तों, प्रोनाउन के 9 प्रकार होते हैं, 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। आज हम इस वीडियो में प्रोनाउन का फर्स्ट पार्ट समझेंगे, जो है पर्सनल प्रोनाउन। क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। इसको जानने से पहले हम इनको जानते हैं। ये जो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। देखो कौन कौन से प्रोनाउन है जिनका हम सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। आई का हम सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं अपनी डेली लाइफ में। आई का अपने लिए सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं, जैसे मैं वहाँ जाऊँगी। हम इस शब्द का अपने एक दिन में तो बहुत ज़्यादा बार आई शब्द का उपयोग कर लेते हैं। वी, हम, अगर हम बहुत सारे हैं तो उसमें हम वी शब्द का यूज़ करते हैं। यू, तुम, मैं तुम्हारे लिए किस शब्द का यूज़ करती हूँ? तुम शब्द का यूज़ करती हूँ। मतलब हम अपनी डेली लाइफ में यू शब्द का भी सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। दे, और किसी के लिए हम दे शब्द का भी यूज कर लेते हैं। दे को क्या कहते हैं? वे। ही, वह। ही का उपयोग कौन करते हैं? मेल करते हैं, पुरुष करते हैं। और शी का मतलब भी वह होता है, और इसका उपयोग स्त्रियां करती हैं। इसका उपयोग तो मेल करते हैं और इसका उपयोग फीमेल करते हैं। इन दोनों का मीनिंग वह होता है। इट क्या होता है? इट को हम हिंदी में कहते हैं यह, और इसका उपयोग भी हम बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। इसका उपयोग जो वैसी वस्तु होती है जो ना ही खा सकती है, ना ही पी सकती है, ना ही छू सकती हैं, उसमें हम ज़्यादातर इट का उपयोग करते हैं। समझ में आया? तो लोगों ने सोचा कि लोग जो है, मतलब जिन्होंने इसको बनाया है, उन्होंने सोचा कि हम जनता इन शब्द का ज़्यादा उपयोग करती है, तो क्यों ना इन्हें अलग कैटेगरी में डाल दिया जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो 7 शब्द थे इनका हम सबसे ज़्यादा उपयोग करते थे। तो ये स्पेसिफिक थे, विशेष थे, पर्सनल थे ये, तो इनको अलग कैटेगरी में डाल दिया। और इसका पार्ट क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि ये पर्सनल है, विशेष हैं। क्या है? ये विशेष है, इनका लोग सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं, इसलिए इनको अलग कैटेगरी में डाल दिया, और वो है पर्सनल प्रोनाउन। अब इसकी डेफिनेशन ये क्यों है? पर्सन और थिंग्स, मतलब जिनका उपयोग पर्सन करे, व्यक्ति करे, और थिंग्स, वस्तुएं करे, उन्हें हम क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। आई का उपयोग कौन करता है? व्यक्ति करते हैं। वी, हम। देखो, आई, मैं व्यक्ति हूं तो व्यक्ति करते हैं आई का उपयोग। वी का उपयोग व्यक्ति करते हैं। यू का उपयोग भी व्यक्ति करते हैं, पर्सन करते हैं। दे, वे, जैसे मैं तुमसे कह रही हूँ कि वे बहुत अच्छे हैं, तो वे कोई व्यक्ति हैं, तो दे का उपयोग भी व्यक्ति करते हैं। ही और शी का उपयोग भी व्यक्ति करते हैं। और इट का उपयोग क्या करते हैं? वस्तुएं करती हैं, जैसे कि इट इज़ ए पेन, यह एक पेन है, तो इट का उपयोग वस्तुएं भी करती हैं। और जिनका में जेंडर नहीं पता होता उसमें भी हम इट का उपयोग कर लेते हैं। ज़्यादातर हम जानवरों के लिए भी इट का उपयोग कर लेते हैं। तो ये 7 ऐसे शब्द हैं जिसमें इनका उपयोग पर्सन भी करते हैं, व्यक्ति भी करते हैं, और थिंग्स, वस्तुएं भी करती हैं। इन 7 शब्दों का उपयोग पर्सन और थिंग्स दोनों करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बना दी? जिनका उपयोग पर्सन करे, व्यक्ति करे, और थिंग्स, वस्तुएं करे, उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। समझ में आ गया? ये विशेष थे, मेन थे, स्पेसिफिक थे, इन्हें अलग कैटेगरी में डाल दिया, वो क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। अब देखो, इसके शब्द से ही पता चल रहा है जिनका उपयोग पर्सन करे। जो पर्सनल प्रोनाउन है इसके शब्द में आ रहा है पर्सन, जिनका उपयोग पर्सन करे उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सन भी और थिंग्स भी, व्यक्ति या वस्तुएं।
समझ में आया? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये 7 शब्द हैं जिनका हम सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। ये पर्सनल प्रोनाउन के क्या हैं? एग्जाम्पल हैं। और इनका उपयोग व्यक्ति और वस्तुएं करते हैं, इसलिए इसकी डेफिनेशन है कि जिनका उपयोग पर्सन करे, व्यक्ति करे, और जिनका उपयोग वस्तु करे, थिंग्स करे। समझ में आया? इनका उपयोग व्यक्ति भी करते हैं और वस्तु भी करते हैं। अब देखो, आई को हिंदी में मैं कहते हैं और मी को हिंदी में क्या कहते हैं? मुझे। यह किसने कहा? ये पक्का नहीं है कि हम आई को हिंदी में मैं कहते हैं और मी को हिंदी में मुझे कहते हैं, क्योंकि जब भी कोई मतलब हिंदी में आ जाता है वर्ड, जैसे मुझे दिल्ली जाना है, तो इसमें गूगल पे सर्च मार लेना, हर जगह देख लेना, मुझे को आई ही आएगा इंग्लिश में। क्यों? मुझे को तो इंग्लिश में मी कहते हैं, मी लिखो, पर ऐसा नहीं होता। तो एक चीज़ है, उससे आप समझ सकते हो। देखो, जहाँ भी मैं, मुझे, मेरा, जहाँ भी ये हिंदी में 3 शब्द दिख जाएं, वहाँ आई को लगाओ। जैसे मुझे दिल्ली जाना है, यहाँ का है मुझे, ये रहा। इनके बॉस को लगाओ, मतलब इनका बॉस कौन है? आई है, तो हमने आई लगा दिया। अगर हमें हमारा किसी हिंदी में दिख जाए आपको, तो इंग्लिश में बनाते समय उसमें वी लिखो। क्या लिखोगे? वी लिखोगे। हम, हमें, हमारा, हमसे। तुम, तुम्हें, तुम्हारा, अगर ये दिख जाएं तो इंग्लिश बनाते समय यू लिखना है, मतलब इनके बॉस को लिखना है। हम, हमें, हमारा का बॉस कौन है? वी। तुम, तुम्हें, तुम्हारा का बॉस कौन है? यू। वे, उन्हें, उनका का बॉस कौन है? दे। मतलब अगर वे दिख जाए कहीं भी हिंदी में, उन्हें दिख जाए, उनका दिख जाए, तो आप इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करते समय आप दे का उपयोग करोगे। ऐसे ही अगर वह, उसे, उसने या उसका दिख जाए, तो आप ही या शी का उपयोग करोगे। वो कहते हैं ना, आजकल मेल और फीमेल में कोई फ़र्क नहीं होता, तो ही को भी हिंदी में वह कहते हैं और शी को भी हिंदी में वह कहते हैं। बस फ़र्क कितना है? ही का उपयोग मेल करते हैं और शी का उपयोग फीमेल करते हैं। अगर हिंदी में वह, उसे, उसने दिख जाए, तो आप ही लगाओ या शी लगाओ। अगर मेल की बात हो रही है तो ही लगाना है, और अगर फीमेल की बात हो रही है तो शी का यूज़ करना है। ओके, यह, इसे, इसका, अगर ये 3 शब्द दिखें तो इट का उपयोग करो। मतलब यह, इसे, इसके का बॉस कौन है? इट। वह, उसे, उसने, उसका का बॉस कौन है? ही या शी। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। उनका घर कहाँ है? अब इसमें उनका देखो कहाँ है, ये रहा। इसका बॉस कौन है? दे। तो क्या लगेगा? दे लगा दो, और कुछ मत सोचो, दे लगा दो। तुम्हें इंग्लिश पढ़नी है, अब इसमें क्या है? तुम्हें कहाँ इनमें? कहाँ है तुम्हें? ये रहा। अब तुम्हें का बॉस कौन है? यू। तो क्या लगाएंगे? यू लगाएंगे। इनको याद कर लेना कि आई इज इक्वल मैं, मुझे, मेरा। अगर आपने इसको याद कर लिया, तो आप जो सब्जेक्ट होते हैं ना, ये इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लोगे। तो इनके बॉस को लगाना है। समझ में आ गया? अब पढ़ेंगे हम फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, और थर्ड पर्सन क्या होता है। क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखो, जो बात को कहने वाला होता है, जो बोलने वाला होता है, उसे हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। आई और वी फर्स्ट पर्सन है। आई और वी क्या है? फर्स्ट पर्सन, जो बात को कहने वाला होता है। देखो, मैं ये बना देती हूँ, और ये और कोई है। देखो, इसमें ये तो है फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बात को कहने वाला होता है। ये इसकी तरफ देख रहा है और ये इसकी तरफ देख रहा है। ये कौन है? ये अन्य है, ये और कोई है। देखो, फर्स्ट पर्सन जो बात को कहने वाला होता है। अब कहने वाले 2 तरह के लोग होते हैं, या तो मैं या हम। या तो मैं कहती हूँ या मैं कहता हूँ, या हम कहते हैं। मैं नहीं कह, तुम भी सकते हो, पर 2 तरह के लोग होते हैं। मतलब हमेशा आई और वी कहते हैं, तो ये क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन। यू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा। मतलब यू क्या है? यू एक सेकंड पर्सन है। कैसे? जो बात को सुन रहा होता है। अब देखो, मैं कह रही हूँ, मैं बात को कहने वाली हूँ, तो मैं क्या हूँ? फर्स्ट पर्सन। तो अब मैंने मैं शब्द का यूज़ किया ना, अब इसमें मैं तो आ ही रहा, तो ये फर्स्ट पर्सन है। या हम मिलकर कह रहे हैं, तो हम तो कहने वाले, हम फर्स्ट पर्सन में आए। मतलब 2 तरह के लोग होते हैं। आ गया? सेकंड पर्सन जो बात को सुनने वाला होता है। मेरी बात को कौन सुन रहे हो? मेरी बात को तुम सुन रहे हो, तुम सुनने वाले हो, तो तुम कौन हो? सेकंड पर्सन यू। और दे, ही, शी, इट ना ही कभी कहते हैं और ना ही कभी सुनते हैं।
उनके बारे में हमेशा बात की जाती है, जैसे कि वे अच्छे थे, या वह ऐसा था, या मैं कहूँ ये पेन किसका है, या यह पेन किसका है। तो मैं कह रही हूँ, तुम सुन रहे हो, और हम अन्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ, ये सब होते हैं थर्ड पर्सन। अब देखो ये बोल रहा है, ये क्या है, ये बोलने वाला, ये कहने वाला है, तो ये क्या है, ये है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन ये इसकी बात को ये क्या कर रहा है, ये सुन रहा है, तो ये क्या है, सेकंड पर्सन। अब ये इससे कह रहा है, ये जो है ये इसके बारे में कह रहा है, मतलब अन्य के बारे में कह रहा है, तो ये क्या हुआ, थर्ड पर्सन। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मैं कहने वाली हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो मैं क्या हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। तुम सुनने वाले हो, तुम कौन हो, तुम सेकंड पर्सन हो। और मैं तुमसे किसके बारे में बात कर रही हूँ, आज हम प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं। टॉपिक क्या हमारा, प्रोनाउन का है, तो प्रोनाउन एक प्रकार से थर्ड पर्सन हुआ। मान लो प्रोनाउन बोल रहा है, जो प्रोनाउन है वो कह रहा है इस समय, तो प्रोनाउन क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन। तुमसे कह रहा है, मतलब तुम उस प्रोनाउन की बातों को सुन रहे हो, तो तुम क्या हुए, सेकंड पर्सन। मेरे बारे में कह रहा है, तो मैं क्या हूँ, थर्ड पर्सन। या तुम बोल रहे हो, अब इस समय तुम कहने वाले हो, तुम बोल रहे हो, तो तुम क्या हुए, अब इस समय फर्स्ट पर्सन हुए। मुझसे बोल रहे हो, मतलब मैं तुम्हारी बातों को सुन रही हूँ, तो मैं क्या हुई, सेकंड पर्सन। और तुम प्रोनाउन के बारे में बता रहे हो, तो प्रोनाउन क्या हुआ, थर्ड पर्सन। मतलब जो बात को कहने वाला होता है उसे ही हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, और जो बात को सुनने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात की जा रही होती है उसे कहते हैं हम थर्ड पर्सन। समझ में आया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है दोस्तों। इसमें जो प्रोनाउन है इनके अंदर 3 केसेस की बात की गई है, कितनों की, 3 केसेस की बात की गई है। वैसे केसेस का जो टॉपिक है वो अलग है, और मैंने उसकी वीडियो बना रखी है, अगर आपको केसेस की जानकारी ना हो तो आप इस वीडियो को देख लेना। बट प्रोनाउन में 3 केसेस की बात की गई है, कौन कौन से हैं, सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो दोस्तों अब हम केसेस के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, केसेस के बारे में। इनके बारे में आपने पढ़ लिया, और अब हम पढ़ेंगे केसेस क्या होते हैं। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे पहला केस, इसमें 3 केसेस की बात की गई है, वो कौन कौन से हैं, सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। और अब हम पढ़ेंगे सब्जेक्टिव केस के बारे में। देखो सब्जेक्टिव केस को हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस एक ही होता है, और इसको हिंदी में कहते हैं हम कर्ता कारक, मतलब कार्य को करने वाला। कार्य को करने वाला कौन होता है, कर्ता, और उसे हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे मैंने लिखा कि मैं फुटबॉल खेल रही हूँ, तो फुटबॉल को खेलने का कार्य कौन कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, तो मैं जो आई है वो क्या है, वो सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस कौन कौन से होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, क्योंकि यही हमेशा कार्य करते हैं, इससे ज़्यादा और कोई कार्य नहीं करता। या मैं, हम, तुम, वे, वह और यह। ओके, कार्य को करने वाला कर्ता, अगर जहाँ भी इस सेंटेंस में कर्ता कारक हो तो वहाँ हम सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सब्जेक्टिव केस। कार्य को करने वाला कर्ता, और कर्ता कारक ये है सब्जेक्टिव केस। कार्य को करने वाला होता है कर्ता, और उसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस, कर्ता कारक। एग्जाम्पल है जैसे आई गो टू गोवा, अब मैं गोवा जाती हूँ, इसके अंदर गोवा जाने का कार्य कौन कर रहा है, मतलब छोटा ही कार्य क्यों ना हो, कार्य तो कर रहा है कौन, मैं। जो आई शब्द है वो क्या है, वो सब्जेक्टिव केस है, मतलब वो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, करता है, वो गोवा जाने का कार्य करती है या करता है। तो अब हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। इतनी टेंशन की बात नहीं है, आई का सब्जेक्टिव केस आई ही होगा, मतलब इनका नहीं बदलेगा। यू का सब्जेक्टिव केस यू ही होगा, वी का सब्जेक्टिव केस वी ही रहेगा, दे का सब्जेक्टिव केस दे ही रहेगा, ही, शी, इट, मतलब इनका सब्जेक्टिव केस यही रहेगा। अब ये आई है, आई का सब्जेक्टिव केस लगाओ, आई का सब्जेक्टिव केस क्या है, आई है, तो सिंपल आई नहीं आएगा, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। आई वांट टू ईट टू फूड, अब मैं भोजन खाना चाहती हूँ, मैं भोजन खाना चाहती हूँ। अब भोजन को खाना कौन चाहता है, मैं, मतलब कोई तो कार्य कर रही है या चाहने का कार्य कर रही है। चाहने का क्या कार्य क्या कर रही है, भोजन को खाने के चाहने का कार्य कर रही है, कौन, आई कर रहा है। या हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, यू लिख देते हैं यहाँ,
क्या लिख देते हैं, यू। अब यू वांट टू ईट टू फूड, तुम भोजन तुम भोजन खाना चाहते हो। अब इसके अंदर यू है, यू एक करता है क्योंकि कार्य कर रहा है या चाहने का ही कार्य कर रहा हो, पर कार्य तो कर रहा है, कौन कार्य कर रहा है, यू कर रहा है। तो अब हम ये किसकी तरह हो रहा है यूज, यहाँ कर्ता की तरह यूज हो रहा है, सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। और अगर सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा हो तो सब्जेक्टिव केस लगाओ। सब्जेक्टिव केस यू का क्या है, यू का सब्जेक्टिव केस यू ही है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यू का यू ही रहेगा। वी आर प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। अब इसमें फुटबॉल खेलने का कार्य कौन कर रहे हैं, हम। कार्य को करने वाला कर्ता होता है, और जहाँ कर्ता हो वहाँ हम सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। जहाँ अगर कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। वी का सब्जेक्टिव केस क्या है, वी ही है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, वी ही रहेगा। एक बार फिर से बता देती हूँ, कार्य को करने वाला कौन होता है, कर्ता, और जहाँ भी कर्ता हो तो हम कर्ता कारक लगाएंगे। कर्ता कारक मतलब कभी चेंज नहीं होगा, जहाँ दे है तो दे रहेगा, आई है आई रहेगा, वी है वी रहेगा, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे आई गो टू गोवा, यहाँ आई सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा था, सब्जेक्टिव केस लगाया, सब्जेक्टिव केस आई का क्या था, आई था। यू वांट टू ईट टू फूड, अब इसमें यू जो है वो सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, कार्य को कर रहा है। हर सेंटेंस में सब्जेक्ट होता ही है, ज़्यादातर हर सेंटेंस में सब्जेक्ट तो होता है। अब यू एक सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, तो हमने सब्जेक्टिव केस लगा दिया। वी आर प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे हैं, इसमें जो वी है वो सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, कार्य तो कर रहे हैं, और यहाँ हमने वी का सब्जेक्टिव केस क्या था, वी था। इतना समझ में आ गया दोस्तों। अब हमने सब्जेक्टिव केस पढ़ लिया है, और अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव केस। इसका जो पॉसेसिव केस है वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले ऑब्जेक्टिव केस पढ़ेंगे। दोस्तों हमने सब्जेक्टिव केस पढ़ लिया है, और अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव केस। जो बीच में है पॉसेसिव केस, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव केस को हिंदी में कहते हैं कर्म कारक। क्या कहते हैं, कर्म कारक। देखो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पहले तो सब्जेक्टिव देखो, कार्य को करने वाला कर्ता, वो तो सब्जेक्टिव केस होता है। वो जो करता है वो कार्य क्या कर रहा है, उसको हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के ऊपर जब काम किया जा रहा हो उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा हो उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे मैंने लिखा, एग्जाम्पल से समझते हैं। वह उन्हें बुलाता है, उन्हें बुलाने का कार्य कौन कर रहा है, वह। तो कार्य को करने वाला कर्ता, तो करता है तो कर्ता कारक लगाओगे। सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस वह, ही या शी लगेगा तो ही या शी, कुछ भी लिख सकते हैं, ही या शी। अब उन्हें बुलाता है मतलब कि जो करता है उसके ऊपर काम, मतलब उसको एक काम करना है, उसको उन्हें बुलाने का काम करना है, मतलब सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है। सब्जेक्ट के अगर ऊपर काम किया जा रहा है तो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। अब ही या शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हिम या हर। तो वे उन्हें उनके, जो ये है वह उन्हें बुलाता है। अब वे उन्हें उनके कहाँ आता है, अभी हमने टेबल देखी थी, वे उन्हें उनके दे में आते हैं। दे इज इक्वल वे उन्हें उनके, तो इसमें किसका उपयोग होगा। अब ये किसकी तरह यूज़ हो रहा है, ऑब्जेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है, तो ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। यहाँ ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। अब दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, देम। क्या है दे का ऑब्जेक्टिव केस, देम। अब मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, तुम्हें पढ़ाने का कार्य कौन कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, तो कार्य को करने वाला कर्ता। अब जो आई है, यहाँ ये आई है सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है क्योंकि ये कार्य कर रही है, तो सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। सब्जेक्टिव केस आई का क्या है, आई ही रहेगा। तुम्हें पढ़ाती हूँ, मेरे मतलब जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर काम किया जा रहा है, उसे पढ़ाने का मतलब तुम्हें पढ़ाने का काम किया जा रहा है, तो जो तुम्हें है वो यहाँ ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है क्योंकि सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है। तुम्हें पढ़ाती हूँ, तो तुम, तुम्हें, तुम का वो आए तो यू लगेगा। अब ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है, हाँ ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है। अब यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, यू है, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, यहाँ हम यू का यूज उपयोग करेंगे। मतलब यू का कोई चेंज नहीं होगा, यू सब्जेक्ट में भी यू रहेगा और ऑब्जेक्ट में भी यू रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। हम उन्हें जानते हैं, उन्हें जानने का कार्य कौन कर रहे हैं, हम। मतलब
कुछ तो कार्य किया है, उन्हें जानने का ही कार्य किया हो, पर कार्य तो किया है। तो जो हम है वो क्या है, एक कार्य को करने वाला है, कर्ता, कर्ता कारक लगाएंगे, वी है। अब उन्हें जानते हैं, वे, उन्हें, उनके, उनसे आए तो दे का उपयोग करेंगे। अब यहाँ देखो ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, हाँ ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है, मतलब जो सब्जेक्ट है उसको काम, उसने काम किया है, हम उन्हें जानते हैं। तो जो उन्हें है वो यहाँ ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, तो ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। अब अगर वे, उन्हें, उनके हो तो दे। अब यहाँ ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो दे का ऑब्जेक्टिव केस दे है, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, देम। तो यहाँ हम यूज करेंगे देम, मतलब अगर सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। या जो करता है वो काम क्या कर रहा है, जैसे मैंने लिखा महेश फुटबॉल खेलता है, महेश खेलता क्या है, महेश फुटबॉल खेलता है। तो देखो पहले फुटबॉल को कौन खेलता है, महेश खेलता है, तो महेश क्या है, सब्जेक्टिव केस है। महेश क्या खेलता है, काम जो है वो क्या है, फुटबॉल खेलता है, तो फुटबॉल क्या है, एक ऑब्जेक्टिव केस है। इसी तरह यहाँ उन्हें, तुम्हें या उन्हें, मतलब ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है। समझ में आया दोस्तों, हमने सब्जेक्टिव केस भी पढ़ लिया है, ऑब्जेक्टिव केस भी पढ़ लिया है, और अब हम पढ़ेंगे पजेसिव केस। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे पजेसिव केस क्या होता है। पजेसिव केस होता है जिसमें अधिकार की बात की जाए, जैसे यह मेरी कार है, यह मेरा मोबाइल है, यह मेरा पेन है, यह मेरा डस्टर है, यह मेरा बोर्ड है, यह मेरा डस्टर है, यह मेरी घड़ी है, यह मेरा घर है, मतलब जेलसी फील हो कि इस पर मेरा अधिकार है, उसको हम क्या कहते हैं, पजेसिव केस कहते हैं। अधिकार की बात हो रही हो, मतलब कि यह मेरी कार है, यह मेरी घड़ी है, जिसमें जेलसी फील हो रही हो ना कि ये इस पर अधिकार मेरा है, तो उसको हम पजेसिव केस कहते हैं। जैसे कि माई, माइन मतलब मेरा, मतलब मेरा, या हमारा, यह तुम्हारी घड़ी है, इस पर तुम्हारा अधिकार है, सिर्फ तुम्हारी है, मेरी नहीं है। तो अधिकार की बात हो रही है, जेलसी फील हो रही है कि यह मेरी चीज़ है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पजेसिव केस कहते हैं। अब माई कब लगेगा, माइन कब लगेगा ये भी बताऊंगी। आवर किस टाइम लगेगा, आवर्स कब लगेगा, यूअर, यूअर्स, देयर, देयर्स, और ही का तो हिज ही रहेगा। ये जो टेबल होती है ना, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, यूअर, यू, दे, देयर, देम, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, और इट, इट्स, इट। ये जो टेबल होती है इसको याद कर लेना, क्योंकि हर टॉपिक में ज़्यादातर यूज़ होती है, जो नरेशन होते हैं उसमें तो ये यूज़ होती ही है। तो ये जो टेबल है ये बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश ग्रामर में टेबल भी ज़रूरी है, इसको याद कर लेना। अब देखो पजेसिव केस बता दिया है, अधिकार की बात की जाए तो पजेसिव केस लगाना है। जैसे मैंने लिखा यह मेरा घर है, घर किसका है, मेरा है, तो जो मेरा शब्द है वो क्या है, वो अधिकार को दर्शा रहा है ना कि जो घर है वो किसका है, वो मेरा घर है। तो पजेसिव केस लगेगा, माई लगेगा, क्या लगा देंगे, माई लगा देंगे, क्योंकि जो सेंटेंस है ये पजेसिव केस का सेंटेंस है। अब यह मेरी घड़ी है, घड़ी किसकी है, यह घड़ी मेरी है, या मैं कह सकती हूँ कि यह हमारी घड़ी है, घड़ी किसकी है, हमारी है। अब यहाँ क्या है, अब यहाँ मेरी है, चलो हम यहाँ हमारी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, हमारी, क्योंकि मेरी का हो गया एग्जाम्पल, हमारी सही रहेगा। यह हमारी घड़ी है, घड़ी किसकी है, हमारी है, मतलब अधिकार की बात हो रही है कि हमारी घड़ी है और किसी की नहीं है, सिर्फ हमारी घड़ी है। तो जेलस फील हो रही है ना कि अधिकार की बात हो, तो यह हमारी घड़ी है, अधिकार की बात की जा रही है, तो पजेसिव केस लगेगा। और हम, हमारी, हमें हो तो वी का पजेसिव केस क्या है, आवर, तो क्या लगाएंगे, आवर। अब आवर कब लगेगा, आवर्स कब लगेगा, माई कब लगेगा, माइन कब लगेगा, यूअर कब लगेगा, यूअर्स कब लगेगा, देयर कब लगेगा, देयर्स कब लगेगा, और हर कब लगेगा, हर्स कब लगेगा, ये भी बताऊंगी। देखो अगर पर्सनल प्रोनाउन पहले आए, मतलब ये क्या थे, ये पर्सनल प्रोनाउन थे कि यह घड़ी किसकी है, ये घड़ी हमारी है, यह घर किसका है, यह घर मेरा है। अगर ये क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउन है, अगर ये पहले आए तो फर्स्ट लगाओ, जैसे माई, आवर, यूअर, देयर्स और हर, मतलब देयर और हर। अगर पर्सनल प्रोनाउन पहले आए तो क्या लगाना है, फर्स्ट वाला लगाना है जो पहले लिख रखा है। अगर पर्सनल प्रोनाउन बाद में आए तो सेकंड लगाएंगे। देखो मैंने लिखा यह हमारी घड़ी है,
यह घड़ी हमारी है, लिख लेते हैं क्योंकि हमने हमारी का एग्जाम्पल लिया है। मेरी का एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख रखा है, तो हम यहाँ हमारी का ले सकते हैं। यह हमारी घड़ी है, यह घड़ी हमारी है, बात तो एक है, पर यहाँ तो हमारी जो पर्सनल प्रोनाउन है वो पहले आया है, यहाँ बाद में आया है। अगर पर्सनल प्रोनाउन पहले आए तो फर्स्ट लगाना है, अगर पहले ना आए तो सेकंड लगाना है। यह घड़ी हमारी है, जो पर्सनल प्रोनाउन है वो कहाँ आ रहा है, वो बाद में आ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, आवर्स लगाएंगे। और हम, हमारा, हमें, हमसे आए तो आवर या आवर्स का यूज़ होगा। यहाँ पर्सनल प्रोनाउन बाद में है तो दूसरे नंबर का यूज़ होगा, तो क्या लगेगा, आवर्स। और यहाँ आवर लगेगा क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन पहले है। यहाँ भी अगर पर्सनल प्रोनाउन पहले है तो देयर लगाओ, पर्सनल प्रोनाउन बाद में है तो देयर्स लगाओ। यह कार उनकी है, जैसे यह कार उनकी है, इसमें पर्सनल प्रोनाउन बाद में आ रहा है। मान लो यह होता यह उनकी कार है, तो हम क्या लगाते, हम देयर लगाते, बट यहाँ क्या है, यह कार उनकी है, मतलब पर्सनल जो प्रोनाउन है वो कहाँ आ रहा है, वो बाद में आ रहा है, तो हम सेकंड लगाएंगे। सेकंड क्या है, देयर्स। वे, उन्हें, उनके आए तो देयर या देयर्स का यूज़ होगा। बाद में आ रहा है पर्सनल प्रोनाउन, क्या लगेगा, देयर्स। समझ में आ गया, पॉजेसिव केस समझ में आ गया। अगर अधिकार की बात की जाए, जैसे मेरा फ़ोन, मेरा बोर्ड, मेरा पेन, मेरा डस्टर, मेरी कार, मेरी घड़ी, मेरा घर, अगर ये बात हो तो पॉजेसिव केस लगेगा। सब्जेक्टिव केस भी समझ गए, पॉजेसिव केस भी समझ में आ गया, ऑब्जेक्टिव केस भी समझ में आ गया। दोस्तों प्रोनाउन को दो चीज़ों में सेग्रीगेट किया है, क्या, एक सब्जेक्ट प्रोनाउन, एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो अब हम उन्हें पढ़ेंगे। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे प्रोनाउन को दो चीज़ों में सेग्रीगेट किया है। सेग्रीगेट क्या होता है, अलग करना या सेपरेट किया है। प्रोनाउन को दो चीज़ों में सेपरेट किया या सेग्रीगेट किया है, वो क्या है, एक तो है सब्जेक्ट प्रोनाउन, एक है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। आपको सब्जेक्ट भी पता है क्या होता है और ऑब्जेक्ट भी पता है क्या होता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अब हम इन्हें पढ़ेंगे। देखो सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है, कार्य को करने वाला, कर्ता, उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। जैसे महेश फुटबॉल खेलता है, फुटबॉल खेलने का कार्य कौन करता है, महेश। महेश क्या हो गया, सब्जेक्ट, क्योंकि वो कार्य कर रहा है, चाहे कैसा भी कार्य कर रहा है, फुटबॉल को खेलने का कार्य कर रहा है कौन, महेश। महेश क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब मैं कह सकती हूँ कि वह फुटबॉल खेलता है। महेश एक व्यक्ति का नाम था, मैंने उस नाम की जगह एक शब्द का यूज़ किया, वो क्या है, वह। तो वह फुटबॉल खेलता है, तो फुटबॉल को खेलने का कार्य कौन कर रहा है, वह। तो सब्जेक्ट था, प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी आपको पता है, मतलब ऐसे महेश फुटबॉल खेलता है, महेश क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है, तो जो काम है उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। इससे पहले इसको समझ लेते हैं, ये सब क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। इसका आई का जो ये होता है बहुवचन, आई का वी होता है, यू का यू ही रहेगा, इसका कोई चेंज नहीं होगा। ही शी इट का क्या रहेगा, दे। ही शी इट का जो प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, वो होता है दे। ओके, अब देखो आई का उपयोग कौन करते हैं, आई का उपयोग पर्सन करते हैं। यू का उपयोग कौन करते हैं, पर्सन। वी का उपयोग पर्सन करते हैं। यू का उपयोग भी पर्सन, व्यक्ति करते हैं। ही शी इट का उपयोग भी, ही और शी का उपयोग व्यक्ति करते हैं, और इट का उपयोग कौन करते हैं, इट का उपयोग ज़्यादातर जानवरों के लिए भी किया जाता है, और इसका उपयोग वस्तुओं के लिए तो किया ही जाता है। तो मेल, इसका भी मेल या फीमेल, या इसमें भी मेल या फीमेल, इसमें भी मेल या फीमेल, मतलब दोनों करते हैं। इसका उपयोग भी मेल या फीमेल, पुरुष या स्त्री करते हैं। ही का उपयोग ओनली मेल करते हैं, पुरुष करते हैं। शी का उपयोग सिर्फ स्त्रियां करती हैं, और इट जो है उसका उपयोग कौन करते हैं, मतलब जो निर्जीव वस्तु होती है। अब जो दे है, दे का उपयोग मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। किसमें, मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। और जो ना ही खा सकती, ना ही पी सकती, ना ही छू सकती, इन चीज़ों में भी हम दे का उपयोग करते हैं। जैसे पेन, बोर्ड, मोबाइल और डस्टर, मार्कर, ये सब कुछ क्या है, इनका उपयोग दे भी करते हैं। मतलब दे में मेल भी आ गया, फीमेल भी आ गया, और जो ना ही खा सकती हैं, पी सकती हैं, चल सकती हैं, उसमें भी हम दे का उपयोग करते हैं। ये समझ गए, इसको भी याद कर लेना। आई का जो प्लूरल होता है वी, यू का यू, ही शी इट का दे।
ओके अब देखो सब्जेक्ट प्रोनाउन के एग्जाम्पल, जैसे मोनिका इज वियरिंग ए कैप, मोनिका कैप पहन रही है। कैप को पहनने का कार्य कौन कर रही है? मोनिका। कार्य तो कर रही है। अब जो मोनिका है, क्या है? जो मोनिका है वो एक सब्जेक्ट है, इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ शी इज वियरिंग ए कैप, तो सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया। अब जो ये है ना, ये क्या है? इसी को हम सब्जेक्ट और प्रोनाउन कहते हैं, मतलब सब्जेक्ट प्रोनाउन हम इसी को कहते हैं। दूसरा एग्जांपल है सोहन इज टॉकिंग मोहन, सोहन मोहन से बोल रहा है या सोहन मोहन से बता रहा है, ये की बात हो गई। जो सोहन है वो क्या है? यहाँ सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, एक कर्ता है, तो सोहन की जगह मैं लिख सकती हूँ ही इज टॉकिंग टू मोहन, तो ही क्या हो जाएगा? ही है एक सब्जेक्ट प्रोनाउन। समझ में आ गया? इन्हीं को हम सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। अब ये एक सब्जेक्ट है क्योंकि कार्य को कर रहा है, सब्जेक्ट है, कार्य को कर रहा है या कर रही है। सब्जेक्ट मतलब ये क्या कहे? कार्य को कर रही है, सब्जेक्ट हो गया। और ये एक प्रोनाउन है, हमने एक नाम की जगह इस शब्द का उपयोग किया है, तो यही सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है? कार्य को करने वाला तो सब्जेक्ट, और जो करता है वो काम क्या कर रहा है। देखो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के सिंपल एग्जांपल है, जैसे आई नो यू, इसमें जो यू है वो क्या है? वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। कैन यू हेल्प मी, इसके अंदर जो मी है वो क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है? या तो सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा हो, या जो करता होता है वो काम क्या कर रहा है। समझ में आ गया? आज हमने सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन के बारे में समझा है। आई होप आपको पर्सनल प्रोनाउन की पूरी जानकारी हो गई होगी। हमने आज पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन समझी है, उनके एग्जाम्पल समझे हैं, सब्जेक्टिव केस समझा है, पॉजेसिव केस समझा है, ऑब्जेक्टिव केस समझा है, फर्स्ट प्रोनाउन, सेकेंड प्रोनाउन, थर्ड प्रोनाउन समझे हैं, और प्रोनाउन को दो चीज़ों में सेग्रीगेट किया है, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, हमने इनको पढ़ा है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर आपको इस पर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।